क्या हुआ सेनापति नील जी? ये वन वृक्ष कैसी अद्भुत बाधा बनकर खड़े हैं। सतर्क रहो, मैं देखता हूं। एकजुट हो जाओ, मैं देखता हूं। उछालो। आश्चर्य है, ये अभेद्य सघन वन किसी मायावी माया का परिणाम है। इस सेना के योद्धा गुप्त संदेश देने के लिए आवश्यक सामग्री से सज्जित होंगे और गुप्त भाषा का प्रयोग करेंगे। जय श्री राम! चेतावनी का स्वर है। छोड़ो। चेतावनी का स्वर और ये लाल तितलियां आगे किसी संकट का संकेत हैं। प्रभु, मुझे आगे जाकर देखने की अनुमति दीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े रहिए। मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह वृक्ष कोई साधारण वन वृक्ष नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो सही नहीं है। क्या हुआ मित्र नील? किस संकट के आभास से रुक गए तुम? हनुमान, इन वृक्षों ने हमारा मार्ग रोक दिया है, परंतु ये शत्रु प्रतीत नहीं होते। अन्यथा इन्होंने हम पर अब तक आक्रमण कर दिया होता। तुम चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं। तुम चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं। हे अद्भुत वन वृक्षों, वन शोभितों, वन अधिपतियों, मैं रामदूत हनुमान आपसे निवेदन करता हूं। प्रभु श्री राम के नेतृत्व में प्रभु के काज को पूर्ण करने के लिए निकली महाराज सुग्रीव की सेना को आगे बढ़ने दीजिए। हे वन की महान आत्माओं, हम माता सीता को लेने निकले हैं। विलंब नहीं कर सकते हम।
अन्यथा प्रभु श्री राम से माता का मिलन कठिन हो जाएगा। विनम्रता नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन से मानेंगे। तुम किसकी सेना हो? किसे लाने, किसके कार्य पर निकले हो? उससे हमारा क्या संबंध? राम को सीता मिले या नहीं, हमें क्या? हम तो इतना जानते हैं कि तुम्हें इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है हमें। वृक्षों सुन लो, नष्ट कर देंगे तुम्हें और नष्ट कर देंगे इस वन को भी। चलो मित्रों, मायावी वृक्ष प्रतीत होते हैं। हमारा सामना मत करो वानरों, हम भी करोड़ों में हैं, अनेकों शाखाएं हैं हमारी। आगे बढ़े तो अपनी जड़ों के नीचे गाड़ देंगे तुम सबको। नील, तुम सभी सैनिकों के साथ यहां रहना, मैं इन्हें देखता हूं। ठीक है हनुमान। प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने वाले वृक्षों, अंतिम बार कहता हूं, मार्ग दो हमें, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। वानर, हमसे उलझे तो सर्वनाश हमारा नहीं तुम्हारा होगा। सखा, जय श्री राम। क्षमा राम भक्त हनुमान, क्षमा। कृपया शांत हो जाइए। मैं वन देवी हूँ। मैंने आपका मार्ग चतुरतावश नहीं, प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु रोका। नारायण की भक्ति के कारण उनका नर्व अवतार प्रभु श्री राम के यहाँ आने की सूचना पाकर उनके दर्शन पाने की प्रबल इच्छा के कारण मैंने आपका मार्ग रोका। उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को तृप्त कर लूं। शांत मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भक्त दूसरे भक्त से प्रार्थना करती है, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हे राम भक्त हनुमान। हे माता, मुझसे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे वन देवी, मैं आपको उनके निकट अवश्य ले जा सकता हूँ।
आइए माते। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। पता लगा लूंगा मैं उस नर और वानर के बारे में, क्योंकि लंकेश मुझे पता लग रहा है कि इस समय आप भयभीत है। मेरा अर्थ यह है कि आपको भय है कि कहीं वो नर और वानर मुझे क्षति ना पहुंचा दे। है ना? भय नहीं शारण, शंका है मुझे कि तुम वहां से वापस लौटोगे या नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शुक को भेजना चाहता हूं। शुक? उसकी क्या आवश्यकता है महाराज? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही ये कार्य पूर्ण कर सकते हो? अवश्य महाराज। क्या कह गया मैं महाराज? अकेले कर लूंगा? नहीं नहीं नहीं, इतना दुष्कर कार्य अकेले करना असंभव है। मैं तो मात्र सूचना ही एकत्रित कर सकता हूं महाराज। शुक तो भीतरी भेद जान लेता है, मैं तो बस दूसरों के मन के विचार जान पाता हूं। शुक दूसरों के मन पर हावी हो जाता है, मैं तो मात्र घटना की सूचना प्राप्त कर सकता हूं महाराज। शुक तो सूचना के अनुसार घटना की रचना कर देता है, मैं तो बस मैं हूं। शुक तो असाधारण है, वो अद्भुत है। सेवक शुक का प्रणाम स्वीकार करें लंकेश। शुक जिसको सम्मोहित करे, विचार उसके नियंत्रित करे। जागो शारण। दुष्ट शुक, तुमने पुनः मुझे सम्मोहित किया। शुक हूं मैं, सुख मिलता है इसमें मुझे। पता है मुझे। अपनी सम्मोहन शक्ति महाराज के समक्ष दिखाना चाहते थे ना तुम? पता है तो तुम दोनों चुप। एक मन की बात जान लेता है और दूसरा किसी के भी मन को अपनी बात मनवा सकता है। इतनी अदम्य शक्ति है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा है तुम दोनों की। तुम दोनों मिल जाओ तो लंका का कितना भला हो सकता है, जानते हो तुम? हाँ महाराज, जानते हैं। भला कर सकते हैं महाराज, अवश्य कर सकते हैं। मुझे पता है कैसे। आप पता करना चाहते हैं ना वो नर और वानर, उनकी सेना के बारे में, और सम्मोहित कर लेना उस वानर राज सुग्रीव को। उस वनवासी का साथ छोड़कर किष्किंधा लौटने पर बाध्य कर देना। शुक जिसको सम्मोहित कर ले, विचार उसके नियंत्रित कर ले, और अवसर मिला ना महाराज, तो ये शुक उस नर और वानर को अपने वश में करेगा और पाएगा अपार सुख। प्रणाम लंकेश। प्रणाम लंकेश।
ये वन देवी हैं, जिन्होंने आपके दर्शन के मोहवश हमारा मार्ग अवरुद्ध किया। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब आप मुझे मेरी भूल के लिए प्राण दंड भी दे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। देवी, सौभाग्य तो हमारा है कि आपने हमें दर्शन दिए। आप हमें आशीष दें, रावण को पराजित कर मेरी भार्या सीता के साथ लौट सकें। हमें आगे बढ़ने का मार्ग दीजिए देवी। प्रभु, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी सेना को मेरा आशीष है, परंतु मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकती। परंतु अब तो प्रभु दर्शन की आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है माता। परंतु हे राम भक्त, मेरे हृदय को अभी भी तृप्ति नहीं मिली। जब मैं आपकी भक्ति भरी नेत्रों से प्रभु के दर्शन करूंगी, अभी तृप्ति मिलेगी। कृपया उसमें मेरी सहायता करिए राम भक्त हनुमान। मेरे नेत्रों से आप प्रभु के दर्शन करेंगी, ये कैसे संभव है देवी? प्रभु, हे वन देवी माता, आपकी ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। हे वानरश्रेष्ठ, आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। माता की ये इच्छा कैसे पूर्ण करे हनुमान? हे प्रभु, यदि जो माता समझ रही हैं वो सत्य है, यदि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है, तो इनके सरल भक्ति जन्य इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए।
की शब्दों में प्रतीत नहीं कर सकती। अनुपम दिव्य प्रकाश से प्रकाशित भक्त के हृदय को अपने आलोकित छटा से प्रदीप्त करने वाले मुझे प्रभु के विराट रूप से दर्शन करवाने की कृपा की है आपने राम भक्त हनुमान। हे प्रभु, सहस्त्र सूर्योदय के समान के प्रकाशित आपके दिव्य रूप को देखने की क्षमता नहीं है मुझ में, परंतु भक्त हनुमान की भक्ति की शक्ति से आपके दिव्य रूप की एक झलक पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। हे राम भक्त, मैंने कहा था ना, आपके लिए कुछ असंभव नहीं और ना कभी होगा। आपने केवल मेरी इच्छा ही नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। आपका ये कथन ही मेरे लिए वरदान है माता, कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मेरा अनुरोध स्वीकार कर हमें आगे जाने का मार्ग दीजिए। मेरे कारण आपका बहुत समय व्यर्थ हुआ, परंतु अब दक्षिण तट की आपकी यात्रा शीघ्र पूर्ण हो। इसलिए इस वन के समाप्त होने तक आपके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगी। प्रणाम प्रभु। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। भगवान की कृपा तभी मिलती है जब भक्ति में सच्चाई और पूर्ण समर्पण हो।